अच्छा करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो हमने ये कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जैसा वो वैसा पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छी चीजें करनी चाहिए ताकि वो अच्छी चीजें तुम्हारे पास वापस आ जाए। बट हमें कभी कभी ये चीज बहुत, क्योंकि हम लोग के लिए कितना भी अच्छा कर ले, बट कई बार वही लोग हमें डिच कर देते हैं, बिट्रे कर देते हैं, एंड देन वी फील लाइक कि भाई मैंने तो अच्छा किया तो उसके साथ, उसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इवन मेरे साथ तो और बुरा हो। तो फिर मैं अच्छा क्यों करूं? मुझे अच्छा करना ही नहीं चाहिए। वी फील लाइक दैट, राइट? कि इंडियन फैमिलीज में तो ये बोला ही जाता है कि हमेशा अच्छी चीजें करनी चाहिए, हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। बट वही लोग जब हमारे साथ बुरा करते हैं, एंड फिर भी वो लोग अच्छी लाइफ लीड कर रहे होते हैं, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमें अच्छा करना चाहिए भी या नहीं। क्योंकि वो लोग जो बुरा कर रहे हैं वो लोग तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वही हम अच्छा करके हमारे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ऊपर से बैंड और बची हुई है लाइफ में। तो करना क्या चाहिए? अच्छा या फिर बुरा बनना चाहिए, सेल्फिश बन जाना चाहिए? इस वीडियो में आज हम इस चीज के डेप्थ में जाएंगे एंड समझेंगे कि क्या अच्छा होना रियली में अच्छा फल देता है, या फिर जस्ट लोग ऐसे ही बोल देते हैं इस बात को ताकि हम थोड़े से काइंड रहें। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। एंड एंड में आपके लिए एक अमेजिंग सा फन चैलेंज रहेगा जो यू विल enjoy it a lot doing it. And if you want to know about that challenge, you need to watch the video till the end. So don't miss the video. थोड़ा भी मिस कर दोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। ये चीज इंडियन फैमिलीज में, इंडिया में न्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में हम इसको लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं, दैट हम जो करते हैं वही हमारे पास वापस आता है। साइकोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। व्हेन यू डू समथिंग काइंड, पीपल नेचुरली फील ड्रॉन टू रिस्पॉन्ड। एंड स्टडी शो दैट अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आप ज्यादा खुश रहते हो। बट यहाँ पे हम खुश का है, अच्छा करके हमें खुशी तो मिल नहीं रही है, और ऊपर से लाइफ में कुछ गलत ही हो जा रहा है। जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर तो नहीं रहे, ऊपर से हमारी और लाइफ खराब करके चले जा रहे। तो सच है क्या आखिर? अच्छा करना सही होता है या फिर नहीं? कितनी बार हम अच्छा करते हैं ना, उसके बाद सोच पड़ जाते हैं यार मैं फिर से वही अच्छी चीजें करके आ रही हूँ, फिर से ओवर एक्स्ट्रा कर दिया है मैंने लोगों के लिए। क्योंकि हमको ना आदत पड़ जाती है। जो लोग रियल में अच्छे होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं भी ऐसी हूँ, आई ऑल्सो डू दैट। क्योंकि हमें ना वो आदत पड़ जाती है दैट हम लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, तो हमारी वो हैबिट में आ जाती है। तो हम चाह कर भी उसको ना ऐसा नहीं सोच सकते। हम बहुत बार सोचते हैं दैट नहीं, आई विल सेट बाउंड्रीज, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। बट आज भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है किसी को नो बोलने में भी। लाइक एक सिंपल नो बोलने में भी मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि यार शिट, आई सेड नो। उस इंसान को शायद मेरी मदद चाहिए थी, मैंने नो बोल दिया। बट अभी तो आई हैव लर्नड इट लॉट कि यार बाउंड्रीज क्रिएट करना है और, बट बहुत बार हम फिर भी कर देते हैं, एक्स्ट्रा ओवर एक्स्ट्रा अच्छा कर देते हैं, एंड देन वी फील वेरी गिल्टी कि भाई फिर से वही सेम गलती करनी, फिर से सेम गलती करनी। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कोई अच्छा कर रहा हो ना हमारे लिए तो हमेशा को नहीं लगता कि भाई क्या हो गया, लाइक आर यू ओके, एंड शायद इसको सच में हमसे कुछ चाहिए होगा, या फिर कहीं मेरा फायदा नहीं उठाना चाह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तब हमें हमसे डाउट होने लगता है। अब कोई बुरा कर रहा है ना, तब हमें डाउट नहीं होगा। बट कोई अच्छे से ज्यादा ओवरली अच्छे से हमसे बिहेव कर रहा है, बातें कर रहा है, तो वो जरूर हमें डाउट होने लगता है कि यार ये इतना स्वीटली क्यों बात कर रहा है, हम तो अच्छे से जानते भी नहीं है, जस्ट जान पहचान ये इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है, या फिर इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है। होता है, राइट? आई आई नो यू ऑल कैन रिलेट विथ मी बिकॉज मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं अगर किसी को भी देखती हूँ कि वो इंसान मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात कर रहा है, मैं उस इंसान पे डाउट करना शुरू कर देती हूँ कि यार ये इंसान मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है, क्या ये हो गया, मैं तो जानती भी नहीं हूँ।
बट शायद वो इंसान सच में अच्छा हो, बट हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है कि हम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते। होता है, राइट? तो मैं आपको अभी मेरी एक स्टोरी बोलने वाली हूँ जिसमें मुझे समझ आ गया कि सच में अच्छा करना चाहिए या फिर नहीं, अच्छे बने रहना क्या सच में सही होता है या फिर नहीं। सो लेट्स गेट इनटू दिस स्टोरी। सो ये तब की बात है जब इट वाज 2023, okay, the lowest phase of my life, and I was literally like depressed. I was not feeling like to do anything. सारी चीजें जैसे गलत ही हो रहा था, सब गलत हो रहा था। लाइक जिसको हम अपना सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं ना, वो था मैं। एंड मेरे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस था ना, वो भी खत्म हो चुका था। एंड कुछ भी नहीं था, लाइक मेरे पास जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज लाइफ वॉज जस्ट स्टक। मैं बिल्कुल नम हो गई थी कि यार व्हाट इज हैपनिंग, कि मैं कुछ भी करने की कोशिश कर रही हूँ बट वो सही से नहीं हो रहा है, वो गलत ही हो रहा है। एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आई वॉज काइंड ऑफ लाइक कि यार मैं तो हमेशा से अच्छा ही करती आ रही हूँ, लोगों के लिए सोचा है अच्छा, या फिर जितना भी हो पाए आई ऑलवेज डू गुड, बट ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आई वॉज लाइक लॉस्ट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग टू गॉड कि यार व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, दिस दैट दिस दैट। बट जैसे जैसे मुझे समझ आया, आई थॉट कि यार ओके, लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड देखते हैं कि कैसे जाएगा, क्योंकि इस फेज से मुझे बाहर तो निकलना है। कैसे निकलना है नहीं पता, बट निकलना तो है। एंड उस टाइम पे आई रियली गॉट सम पीपल हु स्टूड बाय मी, ठीक है। हाँ, बहुत लोगों ने साथ छोड़ भी दिया था। एंड तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इन लोगों पे तो मैंने इतना ट्रस्ट किया था, इतने लिए इतना कुछ किया था, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लाइक रियली। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ दैट नो, दे आर नॉट माई पीपल, ठीक है। तब मुझे उनका रियल फेस देखने को मिला। कहने को बहुत बुरा हुआ उस टाइम पे, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गया था इन टर्म्स ऑफ करियर, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप दैट मैं खुद सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या रहा है। एक के बाद कुछ ना कुछ हो जा रहा है, लाइक वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू इट्स नॉट हैपनिंग। मेरे सोच के परे हो रहा है, परे के परे हो रहा है, मतलब बुरे से भी बुरा ही हो रहा है सब, ठीक है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था। एंड स्लोली स्लोली सारी चीजें जब नॉर्मल चलने लगी एंड 2024 आया, एंड ठीक है, उसके बाद सब धीरे धीरे ठीक होने लगा एंड नाउ इट्स फाइन। बट 2023 टू 2024 का हाफ फेज वाज रियली बैड फॉर मी। एंड व्हेन आई लुक बैक नाउ, आई एम रियलाइजिंग शायद मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं देखी होगी, क्योंकि हम जब लोएस्ट फेज में होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है भगवान मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा करती हूँ बट इसका क्या मिल रहा है। इवन जो लोग बुरा करते हैं वो लोग शायद अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। बट व्हेन आई लुक बैक नाउ, आई एम रियलाइजिंग अगर वो फेज मेरी लाइफ में नहीं आया होता, मैं आज भी उन्हीं लोग के साथ होती जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं थे। अगर वो लोग मेरे लाइफ में आज होते ना, तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाती। मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे कभी नहीं होती अगर वो उन लोगों ने मेरा साथ दिया होता। और इन सब चक्कर में जब मैं ये कंप्लेन कर रही थी कि यार कौन से लोग मेरे साथ नहीं है, मैं ये देखना ही भूल गई कि कितने लोगों ने मेरा साथ दिया था उस समय। शायद बहुत 1% लोग होंगे जिन जो लोग मेरे साथ तब थे, बट दे आर द रियल पीपल। नाउ आई व्हेन आई लुक बैक, आई एम रियलाइजिंग दैट कि वो लोग मेरे साथ थे। मेरे एक कॉल पे वो लोग कॉल उठा लेना, शायद वो लोग भी बिजी होंगे ना, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। बट इफ समवन इज पिकिंग अप योर कॉल when they know that you won't call them अगर सब कुछ सही हो रहा होगा, even when they are busy they are picking up your call, या फिर नहीं भी हो रहा है तो मैसेज कर रहे, वो लोग रियल होते हैं। एंड नाउ रियलाइजिंग कि यार उन्होंने मेरा साथ दिया था। अगर वो फेज मेरी लाइफ में नहीं आता, इतना सब बुरा नहीं होता, आई स्वेयर मैं कभी भी यूट्यूब शुरू नहीं करती।
मेरे पास तो जो आज कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे पास कभी भी नहीं आता। एंड सम और अदर वे आई वाज कंप्लेनिंग ना दैट यार भगवान आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। बट मे बी उस टाइम पे अगर वो एक ऐसा फेज नहीं आया होता तो मैं इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करती। मुझे बहुत सारी नॉलेज नहीं मिलती, कभी भी मैं नहीं करती। अगर सब कुछ सही मेरे प्लान के हिसाब से गया होता ना सारी चीजें, आई श्योर मैं कभी भी यूट्यूब शुरू नहीं करती, इंस्टाग्राम शुरू नहीं करती, वो हिम्मत ही कभी नहीं करती मैं। क्योंकि आई वॉज ऑलवेज समवन ना जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता था। बट आई लर्न अबाउट कि यार डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी कितना हेल्प करता है अपनी लाइफ में, एंड वो कितना जरूरी होता है। एंड उससे मुझे बहुत सारे काइंड लोग भी मिले, जो लोग मेरे साथ थे, एंड मेरे साथ बहुत अच्छा भी हुआ। देन एट दैट फेज ना मुझे एक रियलाइजेशन, जो डीप रियलाइजेशन हुआ दैट इट्स ऑलवेज गॉड हु विल बी विथ यू। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर दो ये करके वो करके कि यार ये बन जाए वो बन जाए, कई बार चीजें नहीं होती आपके हिसाब से और नहीं होती है। तब आपको शायद ऐसा लग सकता है कि यार इसने मुझे डिच कर दिया, इसने मुझे बिट्रे कर दिया, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तो हमेशा अच्छा ही करती हूँ। एंड शायद हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि यार उसके साथ तो अच्छा हो रहा है बट वो तो हमेशा गलत ही करता है। नहीं, यू नो, हमारे साथ शायद हमें जो लग रहा होता है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, बट वो गलत नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा आगे पेशेंस से रहोगे ना, आपको समझ आएगा कि आपके बहुत अच्छे के लिए हुआ था, लाइक बहुत अच्छे के लिए। शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बट आएगा वक्त। लाइक आई ऑलवेज यूज टू कंप्लेन कि मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा कर लेती हूँ बट मेरे लिए कोई नहीं करता। But I never noticed. I always had one of my friend. I also have now also that one friend जो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा था, बट मैंने वो चीज कभी नोटिस ही नहीं किया था, कभी भी नोटिस नहीं किया था। आई ऑलवेज यूज टू कंप्लेन कि यार मैं हमेशा लोग के लिए इतना काइंड रहती हूँ बट कोई मेरे साथ नहीं रहता। बट आई वॉज रॉन्ग because that girl was always doing some or the other thing for me, but मैंने ही कभी नोटिस नहीं किया। सो इट वॉज माई फॉल्ट, राइट? क्योंकि मैं किसी और को प्लीज करने में लगी हुई थी, जबकि ऑलरेडी मेरे पास ऐसे लोग थे जो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर आप अभी आसपास देखोगे ना, जितना हम कंप्लेन हम करते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, उतनी लाइफ बुरी नहीं है, पता है, उतनी बुरी नहीं है जितना कि हम सोच लेते कि बहुत बुरी है। और ये जो हम कहते रहते हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ हमेशा गलत ही होता है, हमेशा गलत नहीं होता। अगर सच में आपके साथ इतना गलत हो रहा होता ना, आप अपने लोएस्ट फेज से कभी बाहर नहीं आ पाते। मैं अपनी लोएस्ट फेज से कभी बाहर नहीं आ पाती। एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ आई एम ऑलवेज गुड विद पीपल। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। उस वक्त हो सकता था कि मैं उस वक्त टूट सकती थी, बिखर सकती थी, हो सकता था मैं उस चीज से, डिप्रेशन से कभी बाहर ही नहीं आ पाती, उस फेज में ही स्टक ही रहती। बट नहीं, मैंने हिम्मत करी। एंड मैंने हिम्मत इसलिए करी बिकॉज आई हैड दैट होप इन माई सेल्फ दैट नो, गॉड इज विथ मी, आई विल बी एबल टू डू समथिंग। तो वो विश्वास कि कैसे आए, हम जब अच्छा करते हैं ना तो हमारे साथ एक्चुअली भी अच्छा होता है। शायद वो डिलेड हो सकता है या फिर देर से मिल सकता है, बट कई बार वो चीजें अनएक्सपेक्टेड हेल्प के जरिए आती है आपके पास, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स, अनएक्सपेक्टेड पीपल के जरिए आती है। कई बार आप अपनी लोएस्ट फेज में होते हो, उस वक्त जो आपको हेल्प मिल रही होती है ना, वो आपके काइंडनेस का फल होता है। शायद हमने ये डायलॉग तो मैंने अपने स्कूल में बहुत सुना था कि बेटा अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, अगर उसको किसी दिन पेंसिल चाहिए एंड आपने उसको नहीं दिया ना, तो वो भी किसी दिन आपको नहीं देगी। तो ऐसा सोच के ना मैं हर लॉजिक में, हर चीज में उसी लॉजिक को लगाती थी कि अगर मैं उसको दूंगी तो वो भी मेरे को देगी मतलब मैं किसी की मदद करूंगी तो वो भी मेरी मदद करेगी। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर मैं उसकी मदद कर रही हूँ तो जब मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी शायद वो हेल्प नहीं करेगी, बट कोई दूसरा पर्सन मेरी हेल्प जरूर करेगा। किसी ना किसी जरिए मुझे वो हेल्प पहुंच जाएगी मेरे तक।
दैट इज शायद वो डिलेड हो सकता है, देर से मिल सकता है, बट किसी ना किसी से, किसी तरीके से मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए वो। किसी ना किसी तरीके से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद देर से मिले बट मिलेगा। ये आपकी काइंडनेस का जो आपका फल है ना, कई बार वो पीस होता है जो आपको फील होता है अपनी लाइफ, दैट यस आई नेवर डिड समथिंग रॉन्ग विद एनीवन, तो मेरे साथ भी गलत नहीं हुआ। वो सुकून की नींद होती है। जो लोग पता है गलत करके सब है उनके पास, लाइक एवरीथिंग, मनी, सक्सेस, मे बी एवरीथिंग, बट इट वोंट लास्ट फॉर एवर, क्योंकि ये उन्होंने अच्छे कामों से नहीं कमाया है, तो वो उनके पास लास्ट ही नहीं कर सकती। और शायद उनके पास वो सारी चीजें होंगी, बट शायद उनको दिल में वो डर होगा कि यार मैंने गलत किया है। एंड गलत करके ना, वो गलत करके जो आपको फील होता है ना, आप अच्छे से सो भी नहीं पाओगे, पता है। शायद आपके पास सब कुछ होगा, एक बड़ा अच्छा लग्जूरियस बेडरूम होगा, सक्सेस है, बहुत पैसे हैं, बट आपको नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आपको। और वो वो आपको तब फील होगा दैट यार मैंने अपनी जिंदगी में शायद सब कुछ कमा लिया, बट मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, तो आज मुझे अच्छा ही फील नहीं हो रहा है। शायद उस इंसान की हेल्थ खराब हो जाए उस वक्त। मैंने काफी बार ऐसा देखा है दैट शायद लोग के पास सब कुछ होता है, बट शायद उसी वक्त उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और देयर चिल्ड्रन आर नॉट बिहेविंग वेल विद देम। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वी हैव ऑल दिस थिंग्स। शायद कई बार आप अपने लोएस्ट फेज में होंगे, उस वक्त आपको कोई किसी ने हेल्प किया हो। शायद आपको, आपका कभी कोई भी एक्सीडेंट होने वाला था बट नहीं हुआ, कि आपके वहां पे लिखा हुआ था कि होना है ये चीज, बट नहीं हुआ, बिकॉज शायद आपने कभी किसी की मदद की हो। बट वी नेवर सी आवर लाइफ लाइक दिस। वी ऑलवेज थिंक कि यार हमारे साथ हमेशा बुरा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे साथ हमेशा हमेशा अच्छा ही हो रहा होता है। हाँ, कई बार हम डाउट करने लग जाते हैं कि यार कैसे अच्छा हो रहा है, क्योंकि उस इंसान के साथ मैंने अच्छा किया था बट उसने तो नहीं किया। तो आपने जो उस इंसान के लिए किया ना, कोई दूसरा पर्सन आपके लिए करके जरूर जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हमने कुछ किया है और वो हमारे पास वापस ना आए। वो फिर के आपके पास वापस जरूर आए। एंड आपके साथ जिसने गलत किया है ना, उसके साथ वही सेम चीज कोई दूसरा इंसान करके चला जाएगा। एंड पता है, शायद आपको वो चीज कभी पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ मूवी जहाँ पे हमको सब कुछ दिख रहा होता है कि वो इंसान आएगा आपसे माफी मांगेगा, नहीं होगा शायद ऐसा। बट उस इंसान के साथ भी सेम चीज होगी जो उसने आपके साथ की, एंड वो शायद वर्स होगा, क्योंकि उसके पास मदद के लिए कोई नहीं होगा। बिकॉज आपके पास तो बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि आप काइंड थे, आपने हमेशा लोग की मदद की, अच्छा किया, इसीलिए आपके पास वो हेल्प आ गया, बट उसके पास वो नहीं आया। दूसरी बार अगर आपको ऐसा डबल थिंकिंग आया दैट शुड आई डू दिस और नॉट, बिकॉज काइंड होने का क्या मतलब, देन जस्ट डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं से दैट विल ऑलवेज कम बैक टू यू। एंड दिस आई कैन से विद all the like 100% guarantee, I can say this because वो मुझे समझ आया, because when I was in my lowest phase, I got that help, I got that strength, I got that power within myself, and सबसे बड़ी बात, भगवान का साथ होना very important। सबको नहीं मिलता है वो चीज़, अगर आप अच्छे हो then only you get that। And yes, the end challenge for you, the challenge which I was talking about is the 70s challenge. What you have to do is any act of kindness you will do for 7 days। कुछ भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है जो आप किसी को दे रहे हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज लुकिंग गुड, और समथिंग लाइक मे बी हेल्पिंग समवन इवन बाय गिविंग देम अ पेन ऑल्सो। कुछ भी छोटे से छोटा चीज, and you will come back here after 7 days and tell me how you felt after doing all those good things, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होगा कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि यार करना पड़ेगा इसीलिए कर रहे, नो,
because just like that, because कई बार अच्छा लगता है हमें, and you know when you do something good you feel good. When you make someone smile and the smile they give you, you will never ever able to forget that smile, क्योंकि वो आपके दिमाग में बस जाता है यार, I made someone smile at me, and that's a big thing. So why not to try it out for 7 days? Do something, any act of kindness that you want to do. कोई फोर्स नहीं है, ऐसे ही कर दो किसी को, शायद आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, एंड यू विल फील गुड आफ्टर दैट. एंड you have to come here after 7 days and tell me in the comment section how you felt about that. Okay, this is your challenge. And अगर तुम्हें भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये बात कि यार अच्छी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, definitely because one or the other way you will please get it through, like always. And वो एनालाइज करो अपनी लाइफ में एंड सोच के देखो मेरी तरह, जैसे मैंने सोचा कि यार मेरे साथ उस फेज में वो लोग मिले, एंड मैंने यूट्यूब शुरू किया एंड सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, या फिर कुछ भी आपके साथ इतना अच्छा हुआ हो, शायद आप उस वक्त बहुत बुरे फेज में थे बट यू गॉट दैट हेल्प, यू गॉट दैट पावर within yourself. सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखो एंड लेट्स मोटिवेट ईच अदर. एंड व्हेन यू आर टेलिंग योर स्टोरी, मे बी कोई पर्सन तो ऐसा होगा जो कि बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा होगा दैट नो some or the other bad thing are happening with me. Maybe your story can motivate that person. So comment down your story and tell your story so that anyone who is not feeling good can get motivated from that story, from your story. Okay, so comment down your story and yeah, challenge बिल्कुल मत भूलना, वो सबको करना है. And do that and you tell me in the comment section after 7 days how you felt about that challenge. फन वाला चैलेंज है, अच्छे से करके देखो, बहुत मजा आएगा. ठीक है, एंड आई विल रिप्लाई टू माई फेवरेट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो टू टेल मी योर स्टोरीज कि आपने क्या क्या किया जिससे आपको अच्छा लगे, या फिर whatever shift you saw in your life, तो थोड़ा सा देखो वो चीज़ें. एंड yes, tell me about your story कि when you did something good and it came back to your life. And tell me in the comment section whatever things you did in your life, any act of kindness, and कैसे वो चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेड वे में वापस मिला आपकी लाइफ में, when you maybe didn't expected it कि यार आपको मिलेगा, या फिर कोई भी हेल्प, मे बी यू वेर इन अ वेरी लो फेस, तब आपको कोई हेल्प मिला हो, या फिर maybe someone just listened to your story or anything, any help, anything like that you got. Tell me in the comment section, because हो सकता है किसी को वो स्टोरी सुन के अच्छा लगे, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले दैट या काइंडनेस डज कम बैक मे बी इन सम अनएक्सपेक्टेड वे. सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट नाउ. किस चीज़ का वेट कर रहे हो? एंड और भी फन लविंग वीडियोस आर कमिंग अप, मे बी Wattpad related, fictional stories or mindset, anything like that, which I will try to make more fun for you all. And कोई ना कोई challenge, I will keep all those challenges to make this experience worthful for all of us, ताकि हम साथ में ये सारे चैलेंजेस ट्राई करें एंड देखें कि हमारे लाइफ में क्या वो कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड लाइफ के और भी ज़्यादा ट्रुथ्स डीप वे में जाकर घुस कर देखें कि एक्चुअली में लाइफ क्या उतनी ही ज़्यादा बुरी है या फिर हम ज़्यादा सोच रहे हैं. सो सब्सक्राइब मी एंड लाइक दिस वीडियो टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अच्छा लगे कि या यस, finally I'm getting subscribers, and finally my videos are having so much views. So go comment in the comment section, tell me your stories, and yeah, subscribe me अगर नहीं किया तो.